हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाटकीय पंचीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और प्रायः ये यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड और 25 कोड दोनों ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो नाटकीय पंचीकरण के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पंच अर्थ प्रकृतियाँ, पंच कार्यावस्थाएँ, पंच संधियाँ, पंच अर्थोपेक्षक तथा पंच नाटककार। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा में ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पंच अर्थ प्रकृतियाँ। पंच अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत आते हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। आज की वीडियो में हम सिर्फ इनका नाम आपको बताएंगे, आपको इनका नाम रट लेना है। नाटकीय पंचीकरण के अंतर्गत आपको लगभग 25 नाम को याद करना होगा। किसी अन्य वीडियो में हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि बीज का क्या लक्षण है, बिंदु का क्या लक्षण है और साथ ही इनके भेद इत्यादि के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो एकदम सिंपल होने वाला है। सबसे पहले तो आप इसका नाम ही रट लीजिए, क्योंकि प्रायः नाम ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आपको वहाँ पर किसी एक को ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अर्थ प्रकृति है, निम्नलिखितेषु अर्थ प्रकृति अस्ति, अथवा 3 ऑप्शन दिया जाएगा, चौथा कोई भिन्न हो जाएगा कि निम्नलिखितेषु अर्थ प्रकृति नास्ति, निम्नलिखित में से अर्थ प्रकृति कौन नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो इनका नाम याद होना चाहिए आपको अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले अर्थ प्रकृतियाँ, और ये अर्थ प्रकृति हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, ये पंच अर्थ प्रकृतियाँ हैं। सेकंड है आपका पंच कार्यावस्थाएँ। पंच कार्यावस्थाएँ, ये जो नाटकीय पंचीकरण है, किसी भी नाटक में ये जरूर होता है। और कार्यावस्थाएँ हैं आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। आरंभ, सबसे पहले नाटक का आरंभ होता है, उसके बाद यत्न होता है, जो नायक होता है वो यत्न करता है, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। 5 कार्यावस्थाएँ किसी भी नाटक में होती हैं। उसके बाद संधियाँ होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ लेता है कि संधि कितनी होती है। तो व्याकरण के हिसाब से तो अलग संधि होती है, जैसे कि अगर आप सिद्धांत कौमुदी के देखेंगे तो वहाँ पर पंच संधि होती है और वो अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि वह दूसरा है। लेकिन कई बार साहित्य में पूछता है कि साहित्य शास्त्र में कितनी संधियाँ होती है अथवा नाटकों में कितनी संधियाँ होती हैं। तो नाटक में 5 संधि होती है, पंच संधि। और ये पंच संधि व्याकरण वाली संधि से भिन्न है। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, अवमर्श संधि और उपसंहृति संधि। ये जो अवमर्श संधि है इसको कहीं कहीं विमर्श संधि भी बोलते हैं, विमर्श लिखा हुआ मिल जाता है। कहीं कहीं उपसंहृति को निर्वहन संधि भी बोलते हैं। तो इन पंच संधियों का नाम आपको पता होना चाहिए। इनके कई भेद होते हैं, तो उसको हम लोग कभी विस्तृत क्लास में चर्चा करेंगे और समझेंगे। पंच संधियों के बाद आप लोग जान लीजिए पंच अर्थोपेक्षक। पंच अर्थोपेक्षक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रायः पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग नाम को रट लेते हैं, किसी अन्य वीडियो में इनके लक्षण को समझेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। पंच अर्थोपेक्षक के अंतर्गत आता है विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंकावतार, प्रवेशक। एक बार फिर से, विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंकावतार, प्रवेशक। ठीक है, विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंकावतार तथा प्रवेशक। उसके बाद पंच नाटककार। देखिए, नाटक संस्कृत साहित्य में बहुत हैं और पंच नाटककार में इन्हीं 5 को रखा जाता है, भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, भवभूति। यद्यपि इनके अलावा भी कई नाटककार हैं, किंतु अगर आपसे पंच नाटककार के मध्य में, पंच नाटककार में किन किन रचनाकारों को रखा गया है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो यही आएंगे। पंच नाटककारेषु आयाति आगच्छति, अगर इस प्रकार से पूछा जाता है तो इन 5 में से आपको चुनना होता है, भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, भवभूति। भास ने 13 नाटक लिखे और ये सबसे प्राचीन नाटककार हैं।
सर्वप्रथम नाटककार भी आप बोल सकते हैं। 13 नाटक हैं इनके, स्वप्नवासो दत्तम इत्यादि, प्रतिज्ञा, यौगंधरायणम इत्यादि। ठीक है। कालिदास के 3 नाटक हैं, नाटक 2 ही हैं। मालविकाग्निमित्रम जो है ये नाटक नहीं है, फिर भी नाटक जैसा है, ये भी रूपक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि विश्व प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ऐसा इसके सम्मान में कहा जाता है। सेकंड है आपका विक्रमोर्वशीयम, इसमें विक्रमोर्वशीयम भी कालिदास विरचित है और इसमें उर्वशी की कथा मिलती है हमें। ठीक है। और मालविकाग्निमित्रम, इसमें मालविका और अग्निमित्र नामक राजा की कहानी हमको मिलती है। तो ये कालिदास द्वारा वर्णित 3 नाटक हैं। उसके बाद शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रकरण लिखा है, किंतु यह इतना फेमस है, इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आया कि प्रकरण जो कि रूपक का भेद है, नाटक न होते हुए भी शूद्रक नाटककार हो गए। ठीक है। मृच्छकटिकम, इसके विषय में आप लोग जरूर सुने होंगे। मुद्रा, राक्षसम, विशाखा दत्त विरचित नाटक है। और भवभूति के 3 नाटक हैं, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। इनके अब प्रसंगवशात आपको बता देता हूँ, भवभूति के जो 3 नाटक हैं इनकी एक विशेषता है कि इनमें विदूषक रहित नाटक हैं। प्रायः नाटकों में विदूषक होते हैं, किंतु इनके नाटक में विदूषक नहीं हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात नहीं, आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में आपको ज़रूर ये हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ मित्रों, अगर अभी तक आपने दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।